श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ शिव महापुराण कथा स्थल रोहिणी, दिल्ली। और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम हैगा रोहिणी वेस्ट। और अगर आपको यहाँ के लैंडमार्क की जानकारी दूँ तो वो है जापानी पार्क, जिसको स्वर्ण जयंती पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा आपके लिए रोहिणी वेस्ट। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो वही आप सभी जानते हैं दिल्ली की महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बस यात्रा डीटीसी से फ्री है। तो आप उन बसों में बैठकर भी जो महिलाएं शिव भक्त हैं वो यहाँ कथा स्थल तक पहुँच सकती हैं। अब आपको बात करूँ तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं चौराहे पे कितनी खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटें लगाई हुई हैं, जिसमें कुछ हिरण भी दिखाई देते हैं और भोलेनाथ भगवान का त्रिशूल, डमरू और रंग बिरंगी जो लाइटें हैं वो सब आप देख ही पा रहे हैं। अब आइए दोस्तों, ये तो आपको मैंने दिखा दिया। अब आपको मैं आगे की ओर लेकर के चलता हूँ और कथा पंडाल की ओर के लेकर के चलूँगा। आप मेरे सीधे हाथ पे देख सकते हैं कि लाल और पीले रंग की किस तरह से रंग बिरंगी जो झालरें हैं, लड़ियाँ हैं, वो लगा रखी हैं। और इसी को दिखाते हुए, मार्ग की खूबसूरती को दिखाते हुए आपको आगे का नज़ारा भी दिखाता हूँ। और आप देखेंगे कि दूर तक कथा पंडाल तक जो भी रास्ता आ रहा है और जा रहा है, वहाँ तक आपको लाइटें ये जलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आइए दोस्तों, एक्सप्लोर करते हैं कथा पंडाल को और आपको यहाँ का रात का पूरा सुंदर विहंगम दृश्य दिखाते हैं। तो दोस्तों, कथा स्थल का ये पंडाल हैगा। 3 पंडाल यहाँ पर बने हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। और यहाँ की जो सुंदरता है, भव्यता है, देख सकते हैं। और लाइटों की जो यहाँ रौनक हो चुकी है वो भी है। भक्तजनों का भी यहाँ पर आना शुरू हो गया है। और आपको अगर बताऊँ तो एक पंडाल ये रहा, दूसरा मुख्य पंडाल ये है और तीसरा पंडाल उस तरफ है। अभी उसमें लाइटें जलनी बाकी हैं और रोड के उस तरफ की लाइटें जल चुकी हैं। आपको लाल और पीले रंग की लाइटें ट्रायंगुलर शेप में नज़र आ रही होंगी। और लाइटें तो वैसे इस तरफ भी लगाई गई हैं, पर अभी वो जली नहीं है। हो सकता है कल रात तक ये भी जल जाएँ। तो आइए दोस्तों, यहाँ मुख्य पंडाल में चलते हैं। व्यासपीठ वाला ये मेन पंडाल हैगा। और यहाँ पर अंदर आपको चल रहे कार्य की प्रगति भी पता चलेगी और जो कुछ शिव भक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं उनके बारे में भी आपको पता चलेगा कि कौन कहाँ से यहाँ पर आया है इस शिव पुराण कथा को सुनने के लिए। और दोस्तों, आपको बताऊँ कि ये शिव पुराण कथा कराने का श्रेय जाता है श्री अमोघ अंबुजानंद जी महाराज को। और उनका जो संगठन है, जो समिति है, उसका नाम हैगा शिव सेवा संस्थान रिठाला, दिल्ली। तो उन्हीं के सौजन्य से, श्रेय द्वारा और उनके सहयोगियों द्वारा, उनके साथ जुड़े हुए लोगों द्वारा और जो लोग इस सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सब का ही कुछ ना कुछ अपनी जगह योगदान है इस महाभव्य शिव महापुराण कथा को करवाने का। और पंडाल की आप सुंदरता को आप रात के अंदर देख सकते हैं कि कितना जगमग हो चुका है ये लाइटों से। और अगर आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर अलग अलग कलर की लाइटें यहाँ पर लगाई जा रही हैं। दिन और रात दोनों समय यहाँ पे काम कर रहा है। और पंडालों के अंदर पंखे, लाइट, हेलोजन लाइट, कूलर, ये सब लगाए जा रहे हैं। कूलर भी शुरू से लेके आखिर तक लगे हुए हैं। और सामने व्यासपीठ नज़र आ रही है, तो व्यासपीठ की ओर भी चलते हैं। दोस्तों, सामने है शिव कथा पंडाल का मुख्य वो वाला पंडाल जिसमें व्यासपीठ सजाई जा रही है। और यहाँ पर मेरे को मिले हैं कुछ शिव भक्त जो कि अलग अलग शहर से, राज्य से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो पूछते हैं दीदी से कि आप कहाँ से आए हैं। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। मैं आई हूँ रुद्रपुर, उत्तराखंड से। और यहाँ आप कितने दिन रुकेंगे? पूरी कथा सुन के जाएंगे। पूरी कथा सुन के जाएंगे। तो और इसके अलावा कलश यात्रा भी आपको यहाँ देखने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे बड़ी बात है कि 5 करोड़ जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा होगी वो भी आप दूर से या पास से जाकर के देख पाएंगे। तो बहुत सौभाग्य की आपके लिए भी बात होगी कि ये विश्व रिकॉर्ड बनेगा और उसके आप गवाह होंगे, साक्षी बनेंगे उसके। जी जी जी। और आप भाई साहब कहाँ से आए हैं? जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश। हरदोई, उत्तर प्रदेश से। नाम मेरा कमलेश गुप्ता। कमलेश जी, अच्छा जी। और आपका कितने दिन रुकने का विचार है यहाँ पे? देखो, हम तो 2 दिन रुकेंगे, बाकी मेरे घर में कल आ रहे हैं। अच्छा जी। आज बैठे, कल सुबह आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर आपका आज पहला दिन है। तो आज यहाँ पे पहला दिन, आप यहाँ पर आकर के अपना पहले से ही जगह निश्चित करने जा रहे हो। और आप? हम प्रतिभा हैं, शुकाबाद से आए, जसराना से। अच्छा जी। हाँ, जिला फिरोजाबाद से। अच्छा जी, उत्तर प्रदेश से जी। हाँ, उत्तर प्रदेश से। तो आप जी कितने दिन के लिए यहाँ कथा सुनने के लिए? पूरी कथा सुनेंगे। हाँ, 25 को जाएंगे। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है जी, आपको यहाँ पर
शिव पुराण कथा सुनने का मौका मिलेगा जी। कलश यात्रा देखने को मिलेगी। जी। उसके अलावा 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंग आपके यहाँ पे पूजन में हिस्सा बन पाएंगे। जी। और अंत में जो सामूहिक विवाह होगा शायद वो भी आप उसमें हिस्सा ले सकें, बन सकें आप उसमें। हाँ, साहब। तो आप सभी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव। हर महादेव। रात में पंडाल का दृश्य और आपके सामने काम करते हुए ये कारीगर भी और पुलिस सामने वहाँ दिखाई दे रही है आपको। प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद हैगा और यहाँ पर जो है निरीक्षण भी कर रहे हैं कि कोई अवांछित आदमी यहाँ पंडाल के अंदर ना हो। लगातार चेकिंग पंडालों में हो रही है और सेवा समिति द्वारा भी यहाँ पर बार बार निरीक्षण किया जा रहा है कि कौन यहाँ आ रहा है और कोई गलत आदमी हो तो उसको पंडाल से बाहर निकाल दिया जाए। पंडालों का अगर आप शेड देखेंगे तो वाटरप्रूफ होता है और हवादार भी काफ़ी है। चारों तरफ से ये खुला हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इधर से भी और इस साइड से भी। और ऊपर देखेंगे कितने बड़े बड़े फ़ैन भी यहाँ छत पर लगे हुए हैं, पंडाल की छत पर। ये है व्यासपीठ के पास में बिल्कुल अग्रिम हिस्सा पंडाल में बैठने वाला, जहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग कलर की चेयर्स लगी हुई हैं और रास्ते को सुगम बनाने के लिए, भीड़ व्यवस्था को संभालने के लिए बैरिकेडिंग भी की हुई हैगी। शिव महापुराण कथा को सुनाने के लिए यहाँ पहुँचेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी और पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा ही यहाँ पर इस मंच पर बैठ करके वो हम सबको कथा सुनाएंगे। हमें वो अवसर मिलेगा इस कथा को सुनने का, शिव महापुराण कथा को सुनने का। और यहाँ पर सारी पब्लिक बैठी होगी जो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कथा को श्रवण कर पाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ तैयारी चल रही है क्रेन द्वारा, कुछ ऊपर तैयारी यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, वो काम चल रहा है। और यही सब कुछ नज़ारा है व्यासपीठ को तैयार करने का, उसको सजाने का, संवारने का, हर तरीके से। कथा पंडाल के पीछे की साइड आप देख सकते हो कि कितनी ऊंचाई पे क्रेन के द्वारा वहाँ पर फूल पत्तियों को लगाया जा रहा है। और सामने अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 12-15 लोग, 20 लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं जो अलग अलग राज्य और शहर से आए हैं। सामने छोटे बच्चे भी खेलते नज़र आएंगे। और ये जो शैंडलियर है, झूमर वाला बोलूँ इसको या लड़ियों वाला झूमर बोलूँ, कुछ इस तरह का है। नीचे कारपेट बिल्कुल साफ़ सुथरे, सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ हैगा। अब आपको ले चलूँगा अगले पंडाल की ओर। और यहाँ पर जो तैयारियाँ हो चुकी हैं वो रात का दृश्य मैं आपको दिखाई रहा हूँ कि खूब सारी शैंडलियर लग चुके हैं और हेलोजन लाइटें लगी हुई हैं। ऊपर आपको दिखाऊं तो पंखे भी चलने शुरू हो गए हैं, जबकि यहाँ पर कोई नहीं है। और चारों तरफ आपको दिखाई देंगे, दूर तक कूलर नज़र आएंगे। और बाहर अगर आपको दिखाऊं तो सड़क पे आप देख सकते हैं कैसी सुंदर सुंदर कलर में डिज़ाइन से लाइटें जगमग हो रही हैं। और ये कथा पंडाल के बाहर का नज़ारा है। बाहर तक दरियाँ लगा दी गई हैं शिव भक्तों के बैठने के लिए। तो सामने आप डिस्प्ले बोर्ड पे देखेंगे श्री कृष्ण भगवान का बाल रूप दिखा रखा है और उनके साथ में गौवंश आएगा। और आपको अगर चल रहे मार्ग में दिखाना शुरू करूं तो इस लेफ़्ट हैंड साइड पे ये लाइटें लगी हुई हैं और राइट हैंड साइड पे ये वाली लाइटें यहाँ पर इस अलग अलग रंगों में लगी हुई हैं। अब आपको जो यहाँ की विशेषता बताता हूँ वो है ये मार्ग के इस और है कथा पंडाल। वो आपको जो भी पंडाल नज़र आ रहे हैं और उनमें जली हुई लाइटें नज़र आ रही हैं वो हैं कथा पंडाल। और इस और तैयारी की जा रही है जहाँ पर वो स्थल है ये जहाँ पर 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा होगी। और दोस्तों आपको भी ये बहुत ही मनोरम दृश्य, बहुत ही पौराणिक और पूजा वाला दृश्य दिखाई देगा। बड़े बड़े ब्राह्मण, विद्वान, पंडित यहाँ पर पहुँचेंगे इस पूजा को कराने के लिए। यजमान शामिल होंगे, बैठेंगे इसमें, इस पूजा में। दिल्ली से, बाहर से आए हुए सभी लोग होंगे, ब्राह्मण होंगे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ होंगी और एक अलग ही नज़ारा, दृश्य देखने को मिलेगा। और जो भी यहाँ कथा पंडाल में पहुँचे होंगे उन सब के लिए तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि ऐसा नज़ारा उनको शायद दोबारा किसी और कथा में देखने को ना मिले।
कारण उसका ये है कि यहाँ पर 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा की जाएगी लगातार 7 दिनों तक, और पार्थिव शिवलिंग का एक विश्व रिकॉर्ड भी बनेगा। और सामने आप ध्वज देखेंगे भगवा रंग का, जो कि शिव सेवा संस्थानम रिठाला दिल्ली वालों का लगा हुआ है। पंडाल आप देख सकते हैं, तैयारी यहाँ पे की जा रही है, रात का दृश्य है, तो कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छी से अच्छी फ़ोटोग्राफी आपके लिए कर पाएँ और आपको इसका नज़ारा दिखा पाएँ। और उधर सामने भी आपको नज़र आएंगे बहुत सारे छोटे छोटे पंडाल बने हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ये वाले देख पा रहे हैं। ये पंडाल हैं, उस तरफ वो पंडाल हैंगे, और सामने भी अगर आप देखेंगे तो बहुत दूर तक आपको ये पंडाल ही पंडाल नज़र आने वाले हैं। इस तरह से रंग बिरंगी LED लाइटों वाले डिस्प्ले बोर्ड थोड़ी थोड़ी दूरी पे यहाँ पे सजावट के लिए लगाए गए हैं, जो कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी देखने में बहुत अच्छे और सुंदर लगेंगे। तो यही है कुछ नज़ारा। और इस तरफ मैं आ पहुँचा हूँ जहाँ पर कि व्यासपीठ को सजाया जा रहा था, उधर रोड के पल्ली तरफ। और एक छोटा सा आपको पास ले जाकर के दृश्य और दिखा देता हूँ मैं, वो रहेगा भोजनशाला की ओर जाने वाला रास्ता, तो वो भी आपको बता देते हैं। कथा पंडाल की ओर आने वाले जितने भी मार्ग हैं सभी और इस तरह से रंग बिरंगी लाइटों को लगाया जा चुका है। और ये चलते फिरते जो शौचालय होते हैं वो भी यहाँ कुछ भगत आ चुके हैं, तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सामने आप जो दृश्य देख रहे हैं वो है शिव पुराण कथा स्थल रोहिणी दिल्ली का पीछे वाला नज़ारा, और कथा मंच इसी ओर लगा हुआ है। और उसके ठीक पीछे यहाँ पर सामने अगर आपको दिखाना शुरू करूँ तो वो वाला पंडाल आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपके लिए भोजन आदि की व्यवस्था दोपहर और शाम के लिए की गई हैगी। और यहाँ पर भी देखेंगे तो रात की लाइटें मैदान में लगाई जा रही हैं, और बिल्कुल पोल्यूशन फ्री एरिया है। सामने जो भी लाइटें रंग बिरंगी जो इस माहौल को बहुत सुंदरता से सजा रही हैं, संवार रही हैं, दिखाई दे रही हैं आपको। और इसी के ठीक पीछे आप देखेंगे ध्यान से तो आपको कथा पंडाल भी नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों, अब आपसे इस वीडियो के माध्यम से विदा लेने का समय आ गया है। मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।